ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य ये पंक्ति चल रही है। कर्म में घय प्रत्यय करेंगे तो ज्ञानाध्यास होगा कि अर्थाध्यास होगा? अर्थाध्यास। अर्थाध्यास। कर्म में घय प्रत्यय करेंगे तो अर्थाध्यास होगा। ठीक है। लोक व्यवहार में दूसरा तो ठीक स्पष्ट ही है, फिर भाव में घय प्रत्यय करेंगे तो ज्ञानाध्यास होगा। इसका अर्थ क्या है? जो विषय भासता है उसका ज्ञान भी अध्यस्त है और विषय भी अध्यस्त है, मतलब दोनों की अपनी सत्ता नहीं है। और जो सत्ता रहित होता है वो हमारा ध्येय नहीं हो सकता। तो जो स्वतंत्र स्वयं सिद्ध है वही हमारा ध्येय हो सकता है। जो अध्यस्त, जैसे रज्जु शुक्ति में अगर चांदी भासती है वो अध्यस्त है, वो हमारा ध्येय नहीं हो सकती, उसके पीछे पड़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये समझ बनाना ये भी एक प्रयोजन है। लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार में लोक ज्ञानाध्यास है कि अर्थाध्यास है? अर्थाध्यास। लोक है अर्थाध्यास और व्यवहार है ज्ञानाध्यास। व्यवहार है अभिमान, देखो बताया था व्यवहारो अभिमान है, टीका में देखिए। और लोक का अर्थ किया था अर्थाध्यास, सीधे ही है कि नहीं, टीका में ही दिया है। अब अध्यास का स्वरूप लक्षण, तो अध्यास का स्वरूप लक्षण क्या है? मुख्य केवल इतना है, अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकताम, इस स्वरूप का आभास। अन्य अन्य में मतलब एक दूसरे में एक दूसरे का आभास। चैत्र को मैत्र रूप से देखना, मैत्र को चैत्र रूप से देखना, चैत्र के धर्म को मैत्र के धर्म, मैत्र के धर्म का चैत्र के धर्म में आरोप। ये हो गया अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकता, एक दूसरे में एक दूसरे का धर्म। टीका में हमने कल देखा था अन्योन्यस्मिन, फिर आगे वहां अन्योन्यात्मकताम ये पद नहीं है, भाष्य का जो पद है वो टीका में नहीं था। तो ये जो अन्योन्य तादात्म्य दिया है, अन्योन्य तादात्म्यम, इसको आप अन्योन्यात्मकता मान सकते हो। ठीक है। अन्योन्य धर्मास्य व्यत्यासेन अध्यस्य लोक व्यवहार इति योजना, यहां तक देखा है। आगे हमने विचार किया था कि जो प्रत्यभिज्ञा है सोयम देवदत्त, इसमें भी दोनों के बीच में भेद है। सोयम तो ये भी विविक्त है, तो विविक्त से ही काम चल जाएगा। तो कौन सा पद अनावश्यक लगा? अत्यंत। अत्यंत विविक्त यो हो, ये बताने की क्या आवश्यकता हुई? तो कह रहे हैं, देखो अभी पंक्ति देखिए, अतः सोयम माया न अध्यासत्वम,
तदिदम अर्थयोः काल भेदेन कल्पित भेदे अपि अत्यंत भेदा भावात् इति वक्तुम अत्यंत इति उक्तम। सोयम, ये जो प्रमा है, इसमें अध्यासत्व हम नहीं मानते, मतलब प्रत्यभिज्ञा को हम अध्यास नहीं मानेंगे। हालांकि वहां भी तद और इदम, ये अर्थ दोनों जो है काल भेद से उसमें कल्पित भेद है, क्योंकि तत् है वो कुछ पूर्व काल, पूर्व देश, उसका ज्ञापन कराता है, और इदम एतत् काल, एतत् देश, एतद अवस्था का ज्ञापन कराता है। तो काल भेदे न कल्पित भेदे अपि, कल्पित भेद तो है लेकिन अत्यंत भेद नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि इन दोनों में जो भेद है ना, वो वास्तव में केवल उपाधि में भेद है, उनके स्वरूप में भेद नहीं है। इसलिए हम लक्षणा से वहां ऐक्य मान लेते हैं ऐसे। तो अत्यंत भेद अभावात् इति वक्तुम अत्यंत इति उक्तम, तो अत्यंत विविक्तयो हो, ये पद की सिद्धि कर दी। अब आगे पूर्व पक्ष पूछता है कि धर्मी का अध्यास और धर्म का अध्यास, ये आपने दो बताए, दो की क्या आवश्यकता है, एक से ही दूसरे का काम हो जाएगा। नच को छोड़ दीजिए, धर्मी तादात्म्य अध्यास से धर्माध्यास सिद्धे है, धर्मांश इति व्यर्थम, धर्मी तादात्म्य अध्यास से धर्म अध्यास की सिद्धि हो जाएगी। दो धर्मियों के बीच में जब अध्यास होता है तो धर्म का अध्यास तो होगा ही होगा, क्योंकि धर्मी अध्यास से तो धर्म अध्यास हमेशा होगा। धर्म अध्यास होने से धर्मी का अध्यास हो, यह आवश्यक नहीं। तो धर्मी अध्यास पूर्वक ही धर्माध्यास होगा। एक नियम पहले पूर्व पक्षी मान के चलता है, हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं कि धर्मी अध्यास पूर्वक ही धर्म अध्यास होगा। तो धर्मी तादात्म्य नहीं, जब जब धर्मी अध्यास होगा तो धर्माध्यास होगा, ऐसे। धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास से आवश्यक नहीं है, क्योंकि बिना धर्मी अध्यास के भी धर्माध्यास दिखता है। तो जो केवल धर्मी अध्यास है वही बताने से धर्माध्यास की सिद्धि हो जाती, तो धर्मांश इति व्यर्थम, ये अन्योन्य धर्मांश, ये बताने की क्या आवश्यकता है। इति न च वाच्यम, सिद्धांति कहेगा ऐसा नहीं है। क्यों? अंधत्वादीनाम इंद्रिय धर्माणाम धर्म्यध्यासा स्फुटत्वेपि अंधोहमिति स्फुटो अध्यास इति ज्ञापनार्थत्वात्। अंधत्वादीनाम इंद्रिय धर्माणाम, अंधत्व, पटुत्व, ये इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय के धर्म है, समझो। तो ये इंद्रिय के धर्म है। इंद्रिय धर्माणाम धर्मी अध्यास अस्फुटत्वेपि, चक्षुर इंद्रिय के साथ आत्मा का धर्मी अध्यास अगर होगा, उसका रूप क्या होगा? मैं चक्षु हूं, अहम चक्षु हूं। और उसके धर्म के साथ जब अध्यास होगा, चक्षु के धर्म के साथ अंधत्व, तो कैसा रूप होगा? अहम अंध। तो अहम अंध, ये बहुत स्पष्ट है। अहम चक्षु हूं, ये कभी कोई ऐसा उच्चारण नहीं करता। तो अंधो हम इति स्फुटो अध्यास है। धर्मी अध्यास अस्फुटत्वेपि, धर्मी अध्यास स्फुट नहीं होने पर भी अंधो हम ये स्फुट है, स्पष्ट है। इसलिए धर्मी और धर्म दोनों को अलग से, मतलब उस वहां क्या कहना चाहते हैं कि वहां केवल धर्म का ही अध्यास हुआ ऐसा नहीं है, धर्मी का भी अध्यास है, लेकिन आपको उसका तादात्म्य का वहां भान नहीं होता। जैसे हम यहाँ इंद्रिय दिया है, शरीर से भी ले सकते हैं, स्थूलोहम, पुरुषोहम, तो आगे बताएंगे यही दो पद। तो आप, मैं मोटा हूं, अब मोटा तो शरीर है,
शरीर का जो धर्म है उसके साथ हम तादात्म्य कर लेते हैं। मतलब सभी धर्म, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, मोटा हूं, पतला हूं, छोटा हूं, रोगी हूं, निरोगी हूं, ये सब उसके शरीर के धर्म है। कृष्णो हम गौरो हम, ये भी शरीर के धर्म है, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो धर्मी का तादात्म्य भी है वहां, लेकिन इतना स्पष्ट नहीं है जितना धर्म से हम तादात्म्य कर बैठते हैं। इसलिए आचार्य ने दोनों को बता दिया। स्फुटोऽध्यास इति ज्ञापनार्थत्वात्, इसको ज्ञापन कराना ये उसका अर्थ है। ज्ञापनम अर्थो यस्य, ज्ञापनम में पकार किस सूत्र से आएगा? अर्थी ह्री व्ली री क्नुई क्ष्माई याताम पुंगनौ। आगम होगा वहां, आकारांत धातु है इसलिए। तो अध्यास का स्वरूप लक्षण बता दिया। अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकत्व आभास, ये है अध्यास। क्योंकि वहां पूछा था, मतलब आरंभ वहां से किया था, द्विविध अध्यास स्वरूप लक्षणम आह, ये स्वरूप लक्षण हो गया यहां तक। अभी प्रश्न करते हैं, मतलब ये विषय थोड़ा अलग है इसलिए एक विषय पूरा कर दिया। ननु आत्मानात्मनोः परस्पर अध्यस्तत्वे शून्यवादः स्यात् इति आशंक्य आह। ये बहुत ही प्रसिद्ध पूर्व पक्ष है, मतलब सभी लोग यही आक्षेप देंगे वेदांति पर कि आप अध्यास मानते हो और आपने कह दिया आत्मा का अनात्मा में अध्यास, अनात्मा का आत्मा में अध्यास। तो अगर ऐसा रहेगा तो दोनों अध्यस्त हैं एक दूसरे में, तो शून्यवाद प्रसंग है। यहाँ केवल इतना कहा, सिद्धांत बिंदु में तो बहुत इस पर चर्चा है कि दोनों अध्यस्त है। समझो आत्मा का अध्यास हो रहा है अनात्मा में, अनात्मा की सिद्धि अपने आप है कि आत्मा के होने पर ही अनात्मा की सिद्धि है? पहला प्रश्न आप ये बताओ। तो हम कहेंगे कि अद्वैत वेदांत मत में तो अनात्मा की सिद्धि आत्मा के बिना नहीं है, आत्मा है इसलिए अनात्मा है। तो ठीक है, तो आप कहते हो आत्मा का अध्यास उस अनात्मा में है जो आत्मा में अध्यस्त है, तो ये तो अन्योन्य आश्रय हो जाएगा। दोनों एक में दूसरे में आश्रित है और आत्मा उस अनात्मा में अध्यस्त है जो स्वयं ही आत्मा में अध्यस्त है। इसका अर्थ है आप कह रहे हो आत्मा आत्मा में अध्यस्त है, तो आत्माश्रय दोष भी हो गया। मैं आपसे पैसा मांगता हूं सर, तो आप मुझे कहोगे आप मुझे पहले थोड़ा दे दीजिए फिर मैं आपको दूंगा। अब मेरे पास अगर पहले से होता तो मैं आपसे क्यों मांगता? तो इसका अर्थ है कि आत्मा में ही आत्मा में अध्यस्त हो गया। जब आप कहते हो आत्मा अनात्मा में अध्यस्त है और वो अनात्मा आत्मा में अध्यस्त हुआ, और भी थोड़ी परंपराएं वहां दिखाई है। अध्यास के लिए कुछ सादृश्य भी चाहिए, वो आगे कहेंगे। तो सादृश्य, तो निर्गुण आत्मा में सादृश्य कहां से आएगा? तो सादृश्य पहले अध्यस्त होना पड़ेगा, पहले सादृश्य का अध्यास हो फिर अनात्मा का अध्यास होगा आत्मा में। जब सादृश्य ही नहीं है तो अनात्मा का अध्यास कैसे होगा? ऐसे प्रश्न बहुत होते हैं अध्यास के ऊपर। यहां देखिए, अभी आत्मानात्मनो हो परस्पर अध्यस्तत्व, अगर दोनों एक दूसरे में अध्यस्त है तो शून्यवाद की आपत्ति होगी, क्योंकि दोनों में से किसी की सत्ता नहीं है। इति आशंका है, आचार्य ने पहले से इसको ध्यान में रखा है। सत्यानृते मिथुनीकृत्य, यहाँ जो मिथुनीकरण हो रहा है, एक दूसरे के साथ मिलना, ये सत्य और अनृत के बीच में है, अनृत अनृत के बीच नहीं है। जब दोनों अनृत होते तो शून्यवाद की आपत्ति होती। जैसे शून्यवाद
दर्शन जो है बौद्ध है, इनमें ये क्या कहते हैं, इनका आत्मा है शून्य, इनके लिए जगत है शून्य, तो दोनों मिथ्या है, तो परस्पर दोनों मिथ्या होने से शून्यवाद रहेगा। लेकिन हम कहते हैं आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। सत्यम अनिदम चैतन्यम, जो सत्य है वो अनिदम है, वो इदम कभी नहीं होता। मतलब जो सत्य है वो इदम रूप से कभी भाषित नहीं होता, वो हमेशा अहम रूप से ही ज्ञात होगा। अनिदम चैतन्य तस्य अनात्मनि संसर्ग मात्र अध्यासो, इसका अनात्मा में संसर्ग ही अध्यस्त है, न स्वरूपस्य। इसको ठीक समझ लीजिए, क्योंकि लोग पंक्ति तो थोड़ी समझ जाते हैं लेकिन इसका अर्थ कभी पकड़ में नहीं आता। तस्य, तस्य कस्य, चैतन्यस्य, चैतन्यस्य अनात्मनि संसर्ग मात्र अध्यास है। आत्मा का जो हम अनात्मा में अध्यास कहते हैं, आत्मा स्वरूपतः अनात्मा में अध्यस्त नहीं है। आत्मा और अनात्मा के बीच जो संसर्ग हुआ, संबंध हुआ, ये केवल संसर्ग ही अध्यस्त है वहां, आत्मा अध्यस्त नहीं है। जब हम कहते हैं आत्मा अनात्मा में अध्यस्त है, वास्तव में केवल आत्मा का जो अनात्मा के साथ संबंध है, वो संबंध ही हम अध्यस्त मानते हैं। आत्मा स्वरूपतः अध्यस्त नहीं है। क्यों हम संबंध को अध्यस्त मानते हैं? संबंध क्यों नहीं हो सकता? भिन्न सत्ता है इसीलिए। सत्ता भेद है अथवा असंग है। आत्मा को हम असंगो ही अयम पुरुष है कहते हैं, आत्मा असंग है। असंग आत्मा का किसी के साथ संग नहीं हो सकता। जिसका संग नहीं हो सकता उसके साथ अध्यास इत्यादि व्यवहार भी नहीं होगा। तो पहले आपको कहीं ना कहीं संबंध को अध्यस्त करना पड़ेगा, फिर परंपरा चलेगी। तो संसर्ग मात्र वहां अध्यस्त है, आत्मा नहीं। स्वरूपतः आत्मा का अध्यास नहीं है। स्वरूपतः अध्यास क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का अपना स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है। जिसका स्वरूप न हो उसको स्वरूप भी मांगना पड़ेगा। रज्जु में जो सर्प भासता है वो सर्प का स्वरूप नहीं है, इसलिए वहां स्वरूप भी अध्यास्त करना पड़ेगा और उस सर्प का रज्जु के इदम अंश के साथ संबंध भी अध्यस्त करना पड़ेगा। दो चीज होगी। सर्प का अपना स्वरूप नहीं है, मतलब है ही नहीं, उसकी कोई स्थिति नहीं है, तो पहले वो स्वरूप भी मांग लेगा रज्जु से अथवा रज्जु के इदम अंश से, और उसके साथ संबंध भी करेगा। अन्य किसी से संबंध नहीं जोड़ेगा, केवल वहीं से। और जो रज्जु है उसका तो अपना स्वरूप है, व्यावहारिक सत्ता है उसकी, उसको स्वरूप नहीं चाहिए स्वर सर्प का, उसको केवल संबंध ही अध्यास मात्र के लिए आवश्यक है। तो जो अधिष्ठान होता है उसका अध्यस्त के साथ केवल संसर्गाध्यास होता है, और जो अध्यस्त है उसका स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास दोनों होते हैं, क्योंकि वो स्वरूपतः भी अध्यस्त है, संसर्गतः भी अध्यस्त है। अनृतम युष्मदर्थः तस्य स्वरूपतोपि अध्यासात् तयोर मिथुनीकरणम अध्यास इति न शून्यता इत्यर्थः। अनृतम जो है युष्मद अर्थ है, जो जड़ प्रपंच है, तस्य स्वरूपतोपि अध्यासात्, वो स्वरूपतो अपि पद किस लिए दिया है? संसर्ग को लेना है। स्वरूप से भी अध्यस्त है, संसर्ग से तो है ही, जैसे आत्मा का अनात्मा के साथ। इसलिए तयोर मिथुनीकरणम अध्यास, उनका मेलन होना, मिथुनीकरण होना, परस्पर मिल जाना,
ये अध्यास शून्यता आपत्ति नहीं लाएगा। इति न शून्यता इत्यर्थ है। इसको थोड़ा अभी साधना पक्ष में कैसे घटाएंगे कि युष्मद अर्थ स्वरूपतः अध्यस्त है। युष्मद अर्थ का अर्थ हमने क्या निष्कर्ष क्या निकाला है? अहंकार। युष्मद अर्थ जो है अथवा युष्मद प्रत्यय गोचर का अर्थ है अहंकार और अस्मत् प्रत्यय गोचर है। तो आत्मा में युष्मद अर्थ अध्यस्त है, मतलब आत्मा में अहंकार जो हम व्यक्ति रूप से अपने आप को जानते हैं अथवा जिसको अन्य लोग भी ऐसे ही जानते हैं व्यक्ति रूप, ये व्यक्तित्व ही अध्यस्त है। जिसको हम मैं मान के पूरी दिन भर हमारी जो कथा कहानी चलती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा वो करूंगा, पहले मैं ऐसा था वैसा था, ये जिसकी कथा है ये पूरा अध्यस्त है, एक पदार्थ है। और जिसमें वो अध्यस्त है उसको मुझे स्वरूप से जानना है, मतलब ये मैं हूं, ऐसे कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, जिसमें ये अहंकार जिसको मैं मानकर अब तक मेरा व्यवहार चल रहा था और आगे भी बाधित उसको ही मानकर चलेगा जब तक प्रारब्ध चल रहा है, वो अध्यस्त है, उसके धर्म अध्यस्त है। अब जब ज्ञान होता है तो ज्ञान ये होगा कि ये अध्यस्त के लिए कितना हम और परिश्रम करेंगे, कितना संघर्ष करेंगे। जो अध्यस्त है उसको बचाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए, उसकी सिद्धि के लिए, उसके सुख के लिए कितना प्रयास करना है जो अध्यस्त है। तो तब सब संघर्ष छूट जाता है कि जो हो वो क्या है। तो जब तक ज्ञान ठीक ठीक नहीं होता तब तक वहां भी बहुत अहम लगा रहता है, फिर सब प्रयत्न वहां बहुत होता है, थोड़ा बहुत वहां करके बाकी सब आत्मा के प्रति लगा के रखना। अच्छा, यहाँ और एक अस्मद अर्थ का अर्थ है दृष्टा, युष्मद अर्थ का अर्थ है दृश्य। तो कोई कहेगा योग दर्शन भी तो यही कहता है कि बुद्धि वृत्तियां जो है वो दृश्य है, आत्मा जो है वो दृष्टा है। तो आप भी तो यही तो कह रहे हो, दृष्टा और दृश्य ये दो भेद हैं। मैं दृष्टा हूं, बाकी सब दृश्य है। उनके दर्शन में भी विवेक बताते हैं वो कि इन दोनों का प्रकृति पुरुष का विवेक करना है आपको, मतलब आत्मा और बुद्धि का विवेक। आप भी कहते हो विवेक करना है। उनके दर्शन में और वेदांत में भेद कहाँ है? हमारे दर्शन में सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य है, उनके वहां मिथुनीकरण कहाँ हुआ है? सत्य सत्य में हुआ है, क्योंकि वो प्रकृति को भी सत्य मानते हैं। तो जिनको केवल जो यहाँ तक अध्ययन करते हैं कि दृष्टा दृश्य वेदांत भी कहता है, वो भी कहते हैं, उनको ये भेद नहीं समझेगा कि योग दर्शन बिल्कुल अलग है। वेदांत दर्शन, उनकी जो साधनाएं हैं उसको हम ले सकते हैं, अष्टांग योग इत्यादि, धारणा ध्यान समाधि, यम नियम सारे, उसमें हमको आपत्ति नहीं है। विचार उनका अलग है, हमारा अलग है। तो उनका इसके साथ मिलाना, ये सांकर्य इसको कहते हैं। एक महात्मा कहते थे ये दर्शन सांकर्य है। वो दो दर्शन को मिला के वो कहेंगे हम तो योग वेदांत तो एक ही है, हम तो जब पाठ चलता है तो वेदांत पढ़ेंगे और जब क्रिया करनी है तो योग करेंगे। ये गलत है सब। ये मतलब ये दर्शन में खिचड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। अद्वैत वेदांत अपने आप में समर्थ है मोक्ष देने के लिए, उसको योग दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि हम उन पर निर्भर करेंगे, वो स्वतंत्र अपना दर्शन है।
सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, दृश्य दृष्टा में अध्यस्त है, उनके वहां ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ एक ही रहेगा, फिर दो नहीं रहेंगे। ननु अध्यास मिथुनीकरण लोक व्यवहार शब्दानाम एकार्थत्वे अध्यस्य मिथुनीकृत्य इति पूर्वकालत्ववाची त्वा प्रत्यादेशस्य ल्यपः कथम प्रयोग इति चेत। अब कोई पूछता है अध्यास मिथुनीकरण लोक व्यवहार ये सब एक ही तो है। आपने कह दिया अध्यसनम अध्यास, अध्यस्यते इति अध्यास, वहां भी ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास बताया। लोक व्यवहार उसमें भी आपने ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास बताया। मिथुनीकरण मतलब अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकताम, ये भी अध्यास है। अच्छा, तीन प्रकार के हो गए हैं, धर्मी अध्यास, धर्म अध्यास, फिर ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास, और बाद में स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास। इसको सब ध्यान में रखिए। फिर आगे कार्याध्यास कारणाध्यास, इस प्रकार से आएगा। फिर सोपाधिक निरूपाधिक अध्यास, सब अलग अलग अध्यास के विचार। तो यहाँ पूर्व पक्ष कहता है कि ये सब अलग अलग शब्द व्यवहार की क्या आवश्यकता है। अध्यास मिथुनीकरण लोक व्यवहार शब्दानाम एकार्थत्वे, एक ही अर्थ है। फिर पहले अध्यस्य मिथुनीकृत्य, इनमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया है आपने। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग क्यों करते हैं, बोले पूर्व कालत्ववाची त्वा प्रत्यय उसका आदेश है। तो कोई पूर्व काल की क्रिया है, कोई उत्तर काल की क्रिया है, ऐसा आप बताने का प्रयास कर रहे हो। वास्तव में तो सब एक ही है, क्योंकि आप क्या कहते हो, अध्यस्य मिथुनीकृत्य लोक व्यवहार है। तो अध्यस्य मिथुनीकृत्य ये सब एक ही तो हुआ। फिर वहां त्वा प्रत्यय, उसके लिए ल्यपः प्रयोग है। ये क्यों करते हो, तो त्वा प्रत्यय कब होता है, समान कर्तृकयोः पूर्व काल। समान कर्ता जब हो तो पूर्व काल की क्रिया जो होगी उसमें त्वा प्रत्यय लगता है। तो ऐसा प्रयोग क्यों कर रहे हो आप, इति चेत न अध्यास व्यक्ति भेदात। सिद्धांति का उत्तर क्या है कि अध्यास की व्यक्ति में भेद है। व्यक्ति का अर्थ यहां क्या लेना, अध्यास का जो एक कार्य, अध्यास का एक हिस्सा, वो जो घटक जिसको हम बोलते हैं, ये घटक सब भिन्न है। अथवा जैसे एक श्रृंखला रहती है ना, चेन, उसमें कड़ियां रहती हैं, वो सब अलग अलग है, तो उसको कहते हैं व्यक्ति। वो भिन्न होने से ये ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें एक प्रसिद्ध दृष्टांत देते हैं। जैसे समझो कोई सोता है और सोने के समय उसका मुख खुल जाता है। कोई कोई ऐसे रहते हैं सोने के बाद थोड़े समय में मुख खोल के सोते हैं, कोई तो आंख ही खोल के सोते हैं, वो भी ऐसे होते हैं। तो अगर आपको कहना है कि अयम स्वपिति, कैसे आप कहोगे, मुखम व्यादाय स्वपिति, मुख खोल के, वी आंग उपसर्ग दा धातु से मुखम व्यादाय स्वपिति, मुख खोल के ये सो रहा है। तो प्रश्न क्या होगा, पहले मुख खोला फिर सोया, कि पहले सो गया फिर मुख खुल गया। तो कोई मुख खोल के नहीं सोता, लेकिन वाक्य प्रयोग कैसे होगा, मुखम व्यादाय स्वपिति, पहले तो ऐसा लगेगा कि पहले मुख खोल लिया फिर सोया है, लेकिन ये बताने का प्रयोजन ऐसा नहीं है, वो तो आपको समझना है। तो ल्यप प्रत्यय जहां है उसका अर्थ हमेशा ये हम नहीं कहना चाहते कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसे ही क्रम से हुआ। कभी कभी विपरीत क्रम भी हो सकता है, अथवा वहां
क्रम बताने का प्रयोजन नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। वहां प्रयोजन केवल यह है कि अभी स्थिति क्या है। तो यहाँ आचार्य क्या कहते हैं कि हम केवल ये परिस्थिति जो है उसको बता रहे हैं, लेकिन कैसे? अध्यास व्यक्ति भेद पूर्वक। अभी अध्यास व्यक्ति भेद है, इसको पहले अगली पंक्ति के लिए थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम अगली पंक्ति देखते हैं। समझो किसी व्यक्ति को कुछ भोग करना है, ठीक है? तो आत्मा में भोक्तृत्व तो है नहीं, इसलिए हम कहेंगे वहां भोक्तृत्व का अध्यास है। जो नहीं है उसको पहले लाना पड़ेगा अध्यास से, ठीक है? आत्मा अगर भोग का अर्थ है सुख दुख, कोई भी पदार्थ का भोग करके सुख दुख होगा। भोग के लिए कर्मफल आवश्यक है, जब कर्मफल होगा तब आप उसका भोग करोगे। तो भोग के लिए कर्मफल आवश्यक है। कर्मफल तो तब प्राप्त होगा जब आप कर्म करोगे। तो पहले कौन सा अध्यास करना पड़ेगा? कर्तृत्व का। भोक्तृत्व के लिए पहले कर्तृत्व आवश्यक है। कोई भी कर्तृत्व जब होगा तो कर्तृत्व मतलब कोई कर्म हम जब करेंगे वहां इष्ट साधनता ज्ञान होगा तभी हम कर्म करेंगे। जहां इष्ट साधनता ज्ञान नहीं है वो कर्म कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कर्म का कोई प्रयोजन नहीं लग रहा। इष्ट साधनता होनी चाहिए और इसके साथ और क्या होना चाहिए? क्रिया बलवत, साध्यत्व। हाँ, क्रिया साध्यर्थ, वो कर्म साध्य भी होना चाहिए। मतलब ऐसी कोई चीज है जो इष्ट तो है लेकिन कर्म साध्य नहीं है, तो हम वहां प्रवृत्त नहीं होंगे। और बलवत अनिष्ट अनुबंधत्व। अनुबंधित्व। अनिष्ट अननुबंधित, वहां अनिष्ट भी न हो तब हम प्रवृत्त होंगे। मतलब कोई बलवत अनिष्ट भी है, समझो खीर किसने दी है और उसमें बलवत अनिष्ट है, जहर हो ये आवश्यक नहीं है। कॉकरोच को क्या कहते हैं? बंदा, मतलब वो जो बड़ा मंदिर में जो घूमते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा उड़ने वाला जो गर्मियों में दिखता है, यहाँ मंदिर में तो आते ही दिखते हैं। समझो खीर में वो ही आपको दिख गया है, तो अभी वो बलवत अनिष्ट अनुबंधी है, तो आप उसको ग्रहण नहीं करोगे। इष्ट साधनता होने पर भी अगर बलवत अनिष्ट है तो छोड़ दोगे। इसका अर्थ क्या है कि कर्म के पहले आपको कुछ चीजों का ज्ञान पहले से होना चाहिए कि इसमें इष्ट साधनता है, कार्य साध्यत्व है और बलवत अनिष्ट इसमें नहीं है, अनुबंधित्व नहीं है, अननुबंधित्व है, तब आप आगे चलोगे। तो ये इसके संस्कार कहाँ से आए कि कहाँ इष्टत्व है, बलवद अनिष्ट नहीं है? ये संस्कार के बिना कर्तृत्व ही आरंभ नहीं होगा। तो भोक्तृत्व के लिए कर्तृत्व, कर्तृत्व के लिए ये सारे संस्कार आवश्यक। इन संस्कारों से आप कहीं न कहीं विषयों में राग और द्वेष इस प्रकार की समझ बनाते रहते हो। ये इसमें मेरा राग है, ये इसमें मेरा द्वेष है, ये भी अध्यस्त है आत्मा में। मेरी जो विषयों के प्रति कहीं आकर्षण है कहीं अनाकर्षण है, ये कैसे हुआ? आत्मा में राग द्वेष के अध्यास से। तो भोक्तृत्व के लिए कर्तृत्व चाहिए, कर्तृत्व के लिए राग द्वेष चाहिए, अन्य संस्कार भी चाहिए, तब आप कर्म करोगे, फिर भोग होगा। तो जो राग द्वेषात्मक संस्कार है वो कहाँ से आए? बोले पहले भोग किया था वहां से। जहां आपको कुछ सुख दिखेगा वहां राग होगा, जहां दुख दिखेगा वहां द्वेष होगा। तो ये संस्कार जब पहले हुए हैं, इसका अर्थ क्या है? पहले भोक्तृत्व, उसके पहले कर्तृत्व, उसके पहले राग द्वेष, उसके पहले भोक्तृत्व, इसको कहते हैं
अनादि प्रवाह रूप अध्यास। अब अगली पंक्ति देखिए, तत्र पूर्व पूर्व अध्यासस्य उत्तरोत्तराध्यासं प्रति संस्कार द्वारा पूर्व कालत्वेन हेतु अर्थम ल्यपः प्रयोगः। ये ल्यप प्रत्यय का प्रयोग क्यों किया है? पूर्व पूर्व अध्यास, पूर्व पूर्व अध्यास, भोक्तृत्व के पूर्व में क्या अध्यास हमने कहा? कर्तृत्व। तो पूर्व पूर्व जो अध्यास है वो उत्तरोत्तर अध्यास के प्रति संस्कार के द्वारा पूर्व काल वहां रहेगा। मतलब भोक्तृत्व के पहले कर्तृत्व का जो अध्यास है, तो यहां आप ल्यप प्रत्यय प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि वो भोक्तृत्व के पहले हुआ है। पूर्वकालीनत्व इसमें रहेगा। इस कर्तृत्व के पहले का पूर्वकालीनत्व तो इष्ट साधनता इत्यादि संस्कार, राग द्वेष, इन सब में रहेगा। उसके पहले का ल्यप प्रत्यय आप पूर्व भोक्तृत्व में रख सकते हो, क्योंकि वहां भोग करने से आपको राग द्वेषादि का ग्रहण हुआ। तो इस प्रकार पूर्व पूर्व अध्यास जो है वो उत्तरोत्तर अध्यास के प्रति संस्कार द्वारा पूर्व कालत्वेन हेतुत्व द्योतनार्थ, उसमें पूर्व कालत्व जहां है वहां हेतुत्व है, इसको बताने के लिए ल्यप का प्रयोग किया है। इसलिए नहीं, क्योंकि आप पूछोगे कि पहले भोक्तृत्व हुआ कि कर्तृत्व हुआ, तो हम ये कहेंगे कि यह जो कर्तृत्व है उसके पहले पूर्व भोक्तृत्व हुआ था, तो वहां भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। वो केवल हेतु बताने के लिए। तो अभी जो वाक्य है अध्यस्य मिथुनीकृत्य लोक व्यवहार है, तो लोक व्यवहार के पहले कहीं मिथुनीकरण चाहिए सत्य अंधृत का, उसके पहले तो कहीं अध्यास हुआ है, लेकिन उस अध्यास के पहले ही लोक व्यवहार था, वो भी भ्रांति से ही था। तो इस प्रकार से वहां चक्र देख सकते हैं आप। तदेव स्पष्टयति नैसर्गिक इति, नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः प्रत्यगात्मनि हेतु हेतुमद भावेन अध्यास प्रवाहो अनादिरित्यर्थः। प्रत्यगात्मा में हेतु हेतुमद भाव से, क्योंकि एक होगा हेतु कर्तृत्व, उसका हेतुमत हो जाएगा भोक्तृत्व। हेतु हेतुमत भाव से प्रत्यगात्मा में ये अध्यास का जो प्रवाह है ये अनादि है। वो आगे अंत में अध्यास भाष्य में ये शब्द देंगे अनादिरनंतोयम। ये जो अध्यास कैसा है? अनादि और अनंत। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये अनंत है, ऐसे ज्ञान होगा तो अंत हो जाएगा। अध्यास प्रवाहो अनादि। अब प्रश्न है इस पर कि अध्यास प्रवाह अनादि है, प्रवाह नाम की कोई वस्तु है क्या? पूर्व पक्ष, जैसे हम कहते हैं गंगा जी का प्रवाह है, ठीक है, प्रवाह क्या है? जल को हटा दीजिए, प्रवाह नाम की कोई वस्तु रही नहीं है। इसलिए हम जब कहते हैं गंगा पद का वाच्यार्थ क्या है? प्रवाह। तो पूर्व पक्ष कहता है ननु प्रवाहस्य अवस्तुत्वात् अध्यास व्यक्ति नाम सादित्वात् कथम अनादित्वम इति चेत। प्रवाह नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु तो है नहीं, और अध्यास व्यक्ति जो है, अध्यास व्यक्ति मतलब जो हर एक जो इसके हिस्से हैं प्रवाह के, ये व्यक्ति जो है ये तो सब सादी है। सरल दृष्टांत अगर आपको लेना है तो बीज अंकुर ले लीजिए, केवल बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, इनमें हेतु हेतु मत भाव है। तो बीज सादी है कि अनादि है? बीज की उत्पत्ति तो सब देखते हैं, और अंकुर ये भी सादी है। तो बीज सादी है, अंकुर सादी है। जो अंकुर अभी उत्पन्न हुआ है उसका पूर्व बीज सादी था। उस बीज जहां से, जिस अंकुर से प्राप्त हुआ, जिस पेड़ से, वृक्ष से, वह भी सादी था।
तो सब सादी हैं। तो श्रृंखला के जितने अवयव हैं वो सब सादी हैं। और श्रृंखला नाम की वस्तु, प्रवाह जो इसको आप कहते हो, उसके जो व्यक्ति होंगे उसको कहा जाएगा प्रवाही। प्रवाह अस्य अस्ति इति प्रवाही। जैसे धनम अस्य अस्ति इति धनी। तो ये प्रवाह जिसका है, जिस उसकी जो व्यक्तियां हैं वो सब सादी है, और प्रवाह नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। तो अनादित्वम ये कहां से आपने कह दिया कि अध्यास प्रवाहो अनादि ही इति उच्यते। ये प्रश्न सबको स्पष्ट हो गया ना? देखो, ये यहाँ जो प्रश्न किया है ना, ये ही प्रश्न वेदांत भी कर सकता है किसी अन्य को। जैसे मीमांसक कहेंगे कर्म का फल होगा, वो फल के लिए आपको शरीर चाहिए, शरीर से कर्म होगा, कर्म से कर्म फल प्राप्त होगा, वो फल भोगने के लिए शरीर चाहिए। तो शरीर पहले आया कि कर्म पहले आया? और आप कहोगे कि ये तो हो नहीं सकता, तो मीमांसक कहेंगे नहीं, ये अनादि प्रवाह है इसका, कर्म कर्म फल कर्म कर्म फल। तो हम कहेंगे प्रवाह क्या है? हम भी उनको पूछ सकते हैं, जैसे हम वो हमको पूछते हैं, हम भी प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम समाधान देते हैं। कैसे? उच्यते अध्यासत्व अवच्छिन्न व्यक्तीनां मध्ये अन्यतमया व्यक्त्या विना अनादिकालस्य अवर्तनम कार्यानादित्वम इति अंगीकारात्। अध्यासत्व अवच्छिन्न व्यक्ति, जो इसमें हर एक व्यक्ति है श्रृंखला में, प्रवाह में, ये सारी व्यक्तियां अध्यासत्व से अवच्छिन्न है। मतलब इन सब में अध्यास, ये सारी अध्यस्त है। अध्यासत्व अवच्छिन्न व्यक्तिनां मध्ये अन्यतमया, मध्य मतलब समझो 5 ये व्यक्ति ले लो, अध्यस्त व्यक्तियां हैं, ठीक? इनमें से कोई भी एक पकड़ लो। अन्यतमया व्यक्त्या विना अनादिकालस्य अवर्तनम, मतलब ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय आपको कोई न कोई अध्यस्तत्व अवच्छिन्न व्यक्ति न मिले। समझो आज भोक्तृत्व का अध्यास है, तो आज से 10 साल पहले कोई न कोई व्यक्ति तो थी ना जिसका हमने भोक्तृत्व का अध्यास किया था, और पूर्व जन्म में वहां भी कोई भोक्तृत्व का एक व्यक्ति, अध्यस्त व्यक्ति, व्यक्ति मतलब ये श्रृंखला की एक कड़ी कि कुछ वस्तु का भोक्तृत्व अध्यास उस समय हुआ था। उससे पूर्व जन्म में वहां भी कोई भोक्तृत्व अध्यास हुआ था, वहां भी कोई कर्तृत्व अध्यास हुआ। तो ऐसा कोई काल था जिसमें अध्यस्तत्व अवच्छिन्न व्यक्ति उपस्थित नहीं थी, ऐसा कोई काल नहीं था। इसलिए अनादिकाल शब्द प्रयोग हो सकता है। वो व्यक्ति भले सादी हो, लेकिन ऐसा कोई काल नहीं जिस समय अध्यास नहीं हुआ था। तो अध्यासत्व अवच्छिन्न व्यक्ति नाम मध्य अन्यतमया, अन्यतम मीन्स इन सब में से कोई भी एक, अनेकों में जो एक है उसके लिए अन्यतम प्रयोग करेंगे। तो अन्यतमया व्यक्त्या, तृतीया क्योंकि विना है, तो अन्यतमया व्यक्त्या विना अनादिकालस्य अवर्तनम। अनादिकालस्य अवर्तनम मतलब अनादिकाल जो है, कोई भी अनादिकाल की आप कल्पना करो, उस काल में अध्यस्तत्व अवच्छिन्न व्यक्ति, कोई न कोई एक व्यक्ति, इतनी बड़ी श्रृंखला की कोई न कोई व्यक्ति होगी ही होगी। उसके बिना अनादिकाल की आप कल्पना, उसका वर्तनम मतलब उसकी स्थिति, अवर्तनम वो नहीं हो सकता। जब भी आप काल की कल्पना करोगे, किसी न किसी का अध्यास था ही। इस प्रकार से कार्य अनादित्वम इति अंगीकारात्। तो इसलिए जो अनादित्व है अध्यास में,
उसका कार्य अनादित्वम इति उसका स्वीकार कर लेंगे कि जो कार्य हो रहा है अध्यास का वो अनादि है, और इसका कारण जो होगा वो भी अनादि है, क्योंकि अध्यास की श्रृंखला चल ही रही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।